पता चला है तुम्हें तुम्हारी फुप्पी अम्मा ने क्या तमाशा किया? हैरत होती है मुझे वैसे। एक औरत ने अपने आप को इतने सालों से कमरे में कैद करके रखा हुआ है, ना किसी से मिलती है ना बात करती है, लेकिन फिर भी आपको उससे मसले हैं। खानदान की औरतों को मिलवाने के लिए लेकर गई थी, जलील करके कमरे से निकाल दिया उसने। हाँ, तो जब आपको पता है कि उनको किसी से मिलने का शौक नहीं, तो क्यों लेकर गई थी आप उनको वहां? क्योंकि मैं भी थक गई हूं आप लोगों के सवालों के जवाब दे के। सोचा अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीन आ जाएगा कि इसी घर में रहती है। कोई शादी वादी नहीं की उसने अभी तक। लोगों के सवालों ने आपको थका दिया, मगर वो औरत इतने साल से सिर्फ 2 सवालों के जवाब मांग रही है। उसने आपको नहीं थकाया। उन सवालों के जवाब ना मिलने पर उसने अपने आप को कैद कर लिया, और इस बात ने भी आपको नहीं थकाया। मेरा भाई उसके इश्क में खुदकुशी कर बैठा, इस बात को सोच के तो वो कभी नहीं थकी। हाँ, तो ये कहे ना, बाबा के साथ साथ आपने भी तो हिसाब जोड़ रखा है अपनी खार निकालने का। बस कर दो बादशाह, उसकी तरफदारी करना बंद करो आप। या तो तुम्हें लाजोर गुलाम दिखते हैं या तुम्हारी फुप्पी अम्मा। माँ की तकलीफ तुम्हें नजर ही नहीं आती। एक बार भी उन्होंने आपकी शान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, और आप हैं जो सिर्फ जहर उगलती रहती हैं और दिल तोड़ती रहती हैं। तुम्हें माँ के जुमले सुनाई देंगे, लेकिन अपनी फुप्पी अम्मा के सितम तुम भूल गए। मेरा भाई इश्क करता था खुर्शीद से, और उसकी कब्र यहाँ मेरे दिल में बनी हुई है। उसकी मौत मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अम्मा, दिल में गिले और नफरत रखने से ना खुद को ही नुकसान होता है। होता है तो होता रहे, मैं खुद को बदलने वाली नहीं, समझे तुम? बाबा, ये ना सूप पी ले, थोड़ी जान आ जाएगी। आप नहीं नहीं बेटा, अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अजीब सी मतली सी महसूस हो रही है, और शायद दवाइयों की वजह से भारीपन महसूस हो रहा है। बाबा, मुझे लगता है आपने ना उस डॉक्टर की बातों को दिल पर ले लिया है। आपको याद है मेरी सहेली सबा, उसके भाई के साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले डॉक्टर ने उसको बातों में लगाया और फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फिर उसका गुर्दा निकाल लिया। मुझे भी ये डॉक्टर ना कुछ इसी टाइप का लग रहा है। बेटा, अब ये गुर्दे का डॉक्टर नहीं था, कार्डियोलॉजिस्ट था, हार्ट का डॉक्टर। लेकिन बाबा, जात तो डॉक्टर की ही थी ना, कैसा भरोसा। आप ना ये सूप पिएं, और अल्लाह ना करे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, साथ में वो हकीम साहब है ना, हम उसके पास चले जाएंगे। अच्छा रख दो, मैं थोड़ी देर बाद पी लेता हूँ। बाबा ठीक हो आप? वैसे तो हाँ हाँ, आप लेटें, आप लेटें। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करता हूँ। सलाम बादशाह सरकार। वालेकुम अस्सलाम नजो। अम्मा पप्पो ने खाना खाया है? नहीं सरकार। लेकर आओ खाना। जी। कौन? अम्मा पप्पो मैं हूँ। आ जाओ।
चले आए, दोनों मिलके बैठ के खाना खाते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल जैसे चल रहा है। इस घर में तो सबका ही दिल हल्की आंच पे जल रहा है अम्मा पापा, कोई आजाद नहीं है। तुम उसका पता नहीं लगवा सकते? अब तो तुम मिनिस्टर हो गए हो। मैं आपके कहने पे कई बार वहां गया हूँ, वहां के लोग कहते हैं वो कभी घर आया ही नहीं, और अब तो वो घर भी खंडर बन चुका है अम्मा पापा। चांदात को पता है कि वो कहाँ है, उससे पूछो। एक बात पक्की करके बताओ कि वो जिंदा है या मर गया। कहते तो हैं उन्होंने जिंदा छोड़ा था हमको। अगर वो जिंदा होता तो वो मुझसे मिलने जरूर आता। मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि उसे कुछ हो सकता है। उसे कुछ नहीं हो सकता। वो आएगा, मेरे पास आएगा, मुझसे मिलने आएगा। वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अरे नहीं, वो एक्चुअली इस वीकेंड ना हमने शादी में जाना है। हाँ तो चली जाना शादी में, हम 3-4 बजे तक आ जाएंगे। ये मोहब्बत इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है कि वो मुझसे बगैर मिलने चलती है। वो नहीं जा सकता। अच्छा खाना तो खाएं प्लीज।